गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी डियर स्टूडेंट्स। आज हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। आज हम जो गुड्स से रिलेटेड जितनी भी स्पेशल ट्रांजेक्शन हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, यानी जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, आप मुझे बताइए। जब हम गुड्स परचेज करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या एंट्री करते हैं, बताओ क्या एंट्री करते हैं। क्या एंट्री करते हैं गुड्स परचेज करते हैं तब? परचेज अकाउंट डेबिट। कैश में परचेज किया है तो टू कैश अकाउंट, किससे उधार परचेज किया है तो उसका पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, जो भी है यही एंट्री करते हैं ना। यानी जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और किसी भी रीजन से, यानी सेल नहीं होना चाहिए, किसी भी रीजन से अगर गुड्स जा रहा है तो हम इस परचेज अकाउंट में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि जो माल हमने परचेज किया था वो ओनर ने विड्रॉ कर लिया, उसमें आग लग गई, चोरी हो गया, ठीक है, या हमने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो भी हमने परचेज किया था उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और कैसे माइनस करेंगे, जब हमने गुड्स परचेज किया था तो परचेज अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था। अब जब गुड्स जा रहा है तो हम परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कोई भी केस हो, चाहे ड्रॉइंग ऑफ गुड्स बाय ओनर हो, गुड्स गिवन अवे चैरिटी हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, कुछ भी हो, अगर गुड्स जा रहा है, समझ गए, तो हम क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है सबको। अब देखो, जब ड्रॉइंग ऑफ गुड्स हो, यानी जो गुड्स है वो ओनर ने विड्रॉ कर लिया, तो क्या एंट्री करेंगे। आपको पता है फर्स्ट केस में हम ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, किसकी बात कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, यानी जब गुड्स ओनर ने विड्रॉ कर लिया तो आपको पता है कि वो ओनर का खर्चा है, और ओनर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो किस में डेबिट होते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। तो हम क्या एंट्री कर देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और जो हमने गुड्स परचेज किया था उसमें से कम हो रहा है तो उसको माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट। क्लियर है सबको। ड्रॉइंग डेबिट हमने क्यों किया, क्योंकि ओनर का एक्सपेंसेस है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसलिए जितने भी ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स में शो करेंगे। परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहा है। क्लियर है। सेकंड केस देखो, गुड्स गिवन अवे चैरिटी, चैरिटी में दे दिया, दान में दे दिया गुड्स, ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, जब चैरिटी क्या है हमारे लिए, एक एक्सपेंसेस है, तो हम क्या एंट्री किसको डेबिट कर देंगे, चैरिटी को डेबिट कर देंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट। हमने चैरिटी को क्या क्यों डेबिट किया, क्योंकि एक एक्सपेंसेस है, तो जितने भी एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं, डेबिट। चैरिटी को डेबिट कर देंगे, हमारे पास से गुड्स जा रहा है, वही परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है सेकंड केस में। थर्ड केस की अगर हम बात करें, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब देखो, आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल हम किस लिए देते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए देते हैं ना स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट करने के लिए देते हैं ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक्सपेंसिव है, क्या एंट्री हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो क्या कर देंगे, टू परचेज अकाउंट। समझ गए, यानी किसी भी रीजन से गुड्स जा रहा हो तो हम परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फोर्थ केस देखो, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, जो गुड्स है वो चोरी हो गया, ठीक है, हमें गुड्स का लॉस हुआ किसकी वजह से, थेफ्ट की वजह से, चोरी हो गया, तो हम यहाँ पे क्या एंट्री कर देंगे, थेफ्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, लॉस है, तो जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट, तो यहाँ पे क्या एंट्री कर देंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से गुड्स गया तो हो जाएगी टू परचेज अकाउंट। को डाउट किसी को, अगर यही गुड्स में लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर होता तो हम क्या कर देते, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, अगर आग लग जाती तो गुड्स में। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, इन केस ऑफ गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर ये जो गुड्स ये चोरी हो गया या आग लग गई, ये हमने इंश्योरेंस करा रखा था, इसको इंश्योर्ड करा रखा था, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने इंश्योरेंस करा रखा होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमें लॉस होगा तो हम कंप्लेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे।
जो क्लेम है वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो जब हम क्लेम लॉन्च करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, उस केस में क्या एंट्री होगी, ठीक है। तो उस केस में जितने भी हमें जो लॉस हुआ, ये एंट्री तो हम करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, समझ गए, इतनी एंट्री तो हम करेंगे। और अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो फिर फर्दर हम क्या एंट्री करेंगे, जब क्लेम लॉन्च करेंगे उस टाइम क्या एंट्री करेंगे, वो सारा क्लेम कौन देगा हमें, इंश्योरेंस कंपनी। तो हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट। जैसे सपोज करो हमें यहाँ पे लॉस होता 10,000 रुपीज का, कितने का लॉस होता, 10,000 का। तो सारा जितना भी लॉस था वो हमने किसके नाम रख दिया, इंश्योरेंस कंपनी के। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया, डेबिट का मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या बन गई, डेटर्स बन गई, वो पैसा हमने इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, ठीक है। कितना, हमने फुल क्लेम लॉन्च कर दिया, सपोज करो 10,000। कोई डाउट किसी को। और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्या कर दिया, पे भी कर दिया, ठीक है। जो भी जिस डेट को ट्रांजेक्शन होगी वो डेट मेंशन कर देना। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर फुल क्लेम हमें दे देती है तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और इंश्योरेंस कंपनी से जो हमने पैसा लेना था, जो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर रखा था, और जब इंश्योरेंस कंपनी ने दे ही दिया तो इंश्योरेंस कंपनी गिवर है, इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना दे दिया, 10,000। फुल क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर दिया और दे दिया, समझ गए। ये तो कंप्लेंट क्लेम लॉन्च करने की हो गई, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय थेफ्ट। और ये हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होने की, ये क्या यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लेम रिसीव। ये जो मैंने ट्रांजैक्शन की है, एंट्री की है, ये किस चीज की है, क्लेम रिसीव की, ठीक है। कोई डाउट किसी को। सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस कंपनी से हमें फुल क्लेम रिसीव नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो फुल क्लेम एडमिट नहीं करती है, ठीक है। सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दिया 8,000 रुपीज दिया, हमारा नुकसान तो कितने का हुआ था, 10,000 रुपए का। हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया था 10,000 रुपए टू लॉस बाय फायर, कितने से कर दिया, 10,000 से। सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी से हमें 10,000 रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना रिसीव हुआ, 8,000 ही रिसीव हुआ। तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, 8,000। 2,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। वो लॉस हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और कंपनी के केस में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उससे राइट ऑफ करेंगे, कितना, 2,000। और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना देना था, 10,000 देना था। तो इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट कर रखा था, कितने से डेबिट कर रखा था, 10,000 से। अब इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी ना, उसने 8,000 रुपए दे दिया और हिसाब क्लियर। तो क्लियर कैसे होएगा, इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट कितने से कर रखा था, 10,000 से, कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 रुपीज हमें क्या करना है, रिसीव करना है। सो इंश्योरेंस कंपनी से जो कुछ था हमें रिसीव हो चुका। तो अब हम इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 से डेबिट था, 10,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट। उसने हमें कितना पे किया, 8,000 रुपीज पे किया है। तो 8,000 हम यहाँ शो कर देंगे। 2,000 का हमें क्या हो गया, लॉस, वो हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और कंपनी के केस में ये प्रॉफिट एंड जो लॉस अकाउंट है उसकी जगह हम क्या प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ना कि अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, समझ गए। सो क्लियर है सबको। अगर कंपनी फुल क्लेम एडमिट कर लेती है, फुल क्लेम रिसीव हो जाता है तो ये एंट्री करेंगे। अगर कुछ पार्टली कुछ पोर्शन क्लेम एडमिट करती है तो जितना पोर्शन क्लेम एडमिट किया वो हमें रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो गैप है, जो हमें लॉस हुआ, ठीक है, नेट लॉस हुआ, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे और टू इंश्योरेंस कंपनी, समझ गए। तो इस तरीके से जो गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो आपने करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम लेंगे जिसके थ्रू आपको, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।